दुनिया के गोले में कभी स्वर्ग यहाँ है, यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। 6 महीने में यहाँ से वहाँ तक गया, 6 महीने में लौट कर आया। समझ रहे ना पूरी बात आप? तो ये तो है खत अस्तवा इक्वेटर। 21 डिग्री पर शिमाल की तरफ यह है बैतुल्ला, 20 डिग्रीज नॉर्थ, यह है बैतुल्ला। पाकिस्तान है 24 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक, ये है 23.5 डिग्री। सरतान 23.5 डिग्री पर है। पाकिस्तान शुरू होता है 24 से, हम लोग ऊपर हैं, खतरस्तान से ऊपर है। हमारा पूरा मुल्क यहाँ है 23.5 से लेकर 36 डिग्री तक। ग्लासगो स्कॉटलैंड, एडनबर्ग, ये तकरीबन 56 डिग्री नॉर्थ, 56। पूरा बरतानिया 51 डिग्री से लेकर 56 डिग्री की माबैन है, बिटवीन 51 to 56। एक्सट्रीम नॉर्थर्न इलाका जो है ना स्कॉटलैंड का, वो 56 डिग्री तक है। पूरा बरतानिया एक जजीरा है, आइलैंड है। पूरे जजीरे में 3 मुल्क हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग ऑफ आयरलैंड, तीनों मिलकर बना दिया यूनाइटेड किंगडम, तो बोलिए यूके। तीनों अलग अलग 3 बादशाहते हैं, उनके नोट भी अलग। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नोट अलग। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का नोट मैंने चलाने की कोशिश की लंदन में, तो लेन से कहा कर दिया नहीं भाई कौन जाएगा वहाँ कैश कराने के लिए। अजीब बात है, वो नोट में वापस ले आया, वो कैसे नहीं हुआ। खैर छोड़िए, इनको मैं दे दूँगा लेने। बताने चाह रहा हूँ बैतुल्ला कहाँ है, 21 डिग्री नॉर्थ पर है। तो सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब सूरज यहाँ से गया और लौट कर आया, तो बैतुल्ला की छत से गुजरा नहीं गुजरा? आते हुए जाते हुए, आते हुए गुजरा, जाते हुए गुजरा। हमने देखा ये जाता कब है, आता कब है, ये होता कब है बैतुल्ला की छत पर। मालूम हुआ 28 मई को ये जाते हुए गुजरा, और 16 जुलाई को आते हुए गुजरा। 28 मई को जाते हुए गुजरा और 16 जुलाई को आते हुए गुजरा। हमने वाह 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 काम बन गया। हमने इससे फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया? ये एक बहुत बड़ा हॉल है, इसमें कोई लाइट वाइट नहीं है और कोई सामान भी नहीं है। सिर्फ दरम्यान में एक बल्ब लटका दिया, बिजली का बल्ब के नीचे मैंने खड़ा कर दिया एक रॉड, एंड बल्ब के नीचे। अगर मैं स्विच ऑन करूँगा तो इस रॉड का, इस पाइप का, इस बांस का साया होगा? क्यों भाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंड बल्ब के नीचे नहीं होगा ना। अच्छा, मैंने 15 बांस और ले आया, मैं इस कमरे में मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, चारों तरफ बांस खड़े कर दिए, और कोई चीज़ नहीं कमरे में, सिर्फ बांस ही बांस खड़े हैं सीधे। मैं जैसे ही लाइट ऑन करूँगा, इस बांस का साया कहाँ होगा? उधर, इसका उधर, उसका उधर होगा ना। डाउन बांसों का साया इधर उधर होगा। इन तमाम साया को अगर मैं खींच के लाऊं सेंटर तक, तो सेंटर में आगे मिल जाएंगे। ये साया की लाइन है, अगर मैं खींच के लाऊं कहाँ मिलेंगे? सेंटर में आएंगे ना। हाँ बोलो भाई, सेंटर में आ जाएंगे। हमने से फॉर्मूले से फ़ायदा उठाया कि जब एन बैतुल्ला की छत के ऊपर सूरज है, गोया कि बैतुल्ला की छत के ऊपर एक बल्ब लगा दिया। एन बैतुल्ला का उस वक्त साया नहीं है, मगर पूरी दुनिया में उस वक्त जो बांस खड़ा कर देंगे, इसका जो भी साया होगा वो होगा उस तरफ। इस बांस का साया होगा इस मुल्क में, होगा उस तरफ, उस मुल्क में साया होगा उस तरफ। इन तमाम लाइनों को ज्वाइन करते हैं, कहाँ की मिलेंगी? बैतुल्ला। हमने फ़ायदा उठा लिया। हमने कहा 28 मई को जब बैतुल्ला में वक्त ज़वाल होता है 12:28, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस वक्त? 2:28। हमने कहा 28 मई को 2:28 पर पाकिस्तान में कहीं पर भी वहाँ खड़ा कर दो, उसका जो साया होगा वो होगा, जहाँ भी होगा उसके अपोजिट किबला होगा।
हो गया खान हमारे लिए। एक तारीख का ये भी है, इन 2 तारीखों में सिमत क़िबला सही मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट क़िबला है क्या है किधर। तो बहुत से लोगों ने हमें तबलीग जमात का इस्तेमाल होता है यहाँ बनारस के अंदर, उसमें क्या वो औरंगी टाउन कुशल बिहार में। तो वहाँ जनाब सिमत क़िबला के लिए मुझे बुलाया गया। पुरानी बात है, जब से इस्तेमाल शुरू हुआ था हर साल बुलाते थे कि भाई और लाइन डालनी है, हमें लाइन डालनी है, क़िबले लाइन डालनी है। मैं ताकि इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से या वैसे दूरबीन से किस तरह से अल्लाह का शुक्र लाइन डाल के आया करता था। मैं बड़ा मशहूर था कि जी बस ये लाइन डाल देते हैं। वो जहाँ इज्तिमा का वक्त आया उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बुला लिया कि जी लाइन डालनी है, जल्दी आओ। मैं गया लाइन डाल के चला आया। आखिर में कहा किस चक्कर में पड़ गए, इन तारीखों में मैंने वो वहाँ लाइन डाल के इन्हें लाइन दे दी और पक्की लाइन डाल दी कि भाई आइंदा से लाइन डाल दिया करूँगा। बस ठीक है, वो आइंदा मुझे नहीं बुलाते, उनके पास लाइन मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। तो 28 मई या 16 जुलाई को आप भी चेक कर लेना। 28 मई तो गुजर चुकी, अब आइंदा टाइम है 16 जुलाई का। ठीक है भाई, कितने बजे अभी बताता हूँ। 16 जुलाई को ये है 2:16 पर। एक दिन आगे पीछे हो जाए कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आधी दुनिया में है दिन, आधी दुनिया में है रात। जब बैतुल्लाह में दिन के 12:28 पर वक्त ज़वाल ऐन सूरज बैतुल्लाह के छत पर है, तो उस वक्त अमरीका में तो अंधेरा, वहाँ तो अभी सोई नहीं हुई, तो वो लोग कैसे मालूम करेंगे। बड़े परेशान थे, बल्कि बहुत साजिश थी ज़बरदस्त। याद दिलाना बोला, याद दिलाऊंगा, याद दिला देना, बताऊँगा क्या साजिश थी। अभी टाइम नहीं था आखिर में, हाँ इंशाल्लाह। तो उस साजिश के तहत उन्होंने कहा मस्जिद का रुख ये, तो पूरी बंगालियों की टीम आई, पाकिस्तान भी आए थे। बहुत झगड़ा हुआ मेरा उनके साथ दारूम में। कहने लगा ये रुख है, सारी मस्जिदें तोड़ दो, इनका खर्चा बर्दाश्त करेंगे, रुख ये है, मस्जिद यूँ बनाओ। या अल्लाह, ये रुख यहाँ से बिल्कुल यहाँ, वो बंगाली पूरे टैक्सी लेकर आया दारूमा में, बॉल को फ़ोन करा, मैं आया हूँ आपसे फतवा लेने के लिए, सिमत क़िबला मालूम करने के लिए। हमने तय कर लिया कि खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। अगर तुम कौन होते हो खर्चा बर्दाश्त करने वाले, तुम्हें कौन दे रहा है इतने पैसे कि तुम मसले तोड़ के कहोगे यूँ बनाओ? कौन? ये कुछ साजिश थी, एक साजिश। वो आ गया बंगाली, मैं पायलट हूँ, हवाई जहाज चलाता था, पाकिस्तान की जगहों में मैंने हिस्सा लिया, मैंने बम्बार्डमेंट भी किया इंडिया में लाकर, मैं जानता हूँ डायरेक्शन क्या होती है, मुझे मालूम है, रुख ये नहीं है, रुख ये है। वो आ गया, तो मैं फलान होटल में ठहरा हुआ हूँ। दारू वालों ने कहा भाई होटल में हम तेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हमारे मेहमान बन, मेहमान खाने में आके ठहर, 2-4 रातें हमारे साथ सो, यहीं पर बैठ, आके बात कर। अच्छा मैं आऊँगा। और टैक्सी से ले गया, मेहमान खाने में आ गया। दारू वालों ने कर दे टेलीफोन, गाड़ी गले अटक गया है, भाग के आओ। भाई मैं ही पहुँच गया, उन्हें मुझे और उस बंगाली को कमरा कर दिया बंद, और 2-4 आलिमा के बैठ के बाहर से कर दिया बंद, ये लड़ते रहो, बताओ सही क्या है। अब मैं जो कहूँ मेरी बात चलने देते, बात चलने देते, अपनी बात मनवाने के लिए पूरा जोर लगा लिया। और मैं कहा तेरी बात मैं मानूंगा नहीं, है तो ये, मैंने पूरा जोर लगा लिया, उसे पूरा जोर लगा लिया, हत्ता के जोर और हो गया। उसका मेरा अपॉइंटमेंट है मौलाना मुफ्ती रशीद साहब से नासिबाद में, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनसे बात करूँगा। मैं कहा मेरा घर वहीं करीब ही है, जो कुछ वो कहेंगे मुझे जाके बता देना, मैं वहीं रहता हूँ। इधर मुफ्ती रशीद साहब का मकान है, सड़क के पार मेरा मकान है। हाँ मैं आऊँगा। मेरा फ़ोन वगैरह ले लिया उसने, और टैक्सी लेके गया। बात है कुछ नहीं हुई। मैंने कहा तो उन्होंने ग्राम से कहते भाई बात सुन लो, जो मैं बात कहता हूँ ये बात चलने नहीं देता, मुझे कहने नहीं देता। हाँ जी हम तो महसूस कर रहे हैं तुम्हारी बात, न चलने देता न कहने देता, तुम्हें पूरी बात ही कहने नहीं देता। किस्सा क्या था वो बताऊँगा बाद में, क्या झगड़ा था वो सुन लेना ताकि आपको ज़हन नशी रहे, या आमतौर से फतवा मांगा जा रहा है आजकल। तो जनाब वो मुझसे रिश्ते के पास आ गया, अपार्टमेंट बुक था, 12:30-1 बजे का टाइम था। जब वहाँ पहुँचा मुफ्ती साहब उसको घास में डालेंगे, भाग जाओ हमने बात कर दी तुम्हारे साथ। उससे वहाँ से मैंने फ़ोन किया कि जी मुफ्ती साहब ने तो बात भी नहीं करी मुझसे, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। मैं कहा जाओ।
वो आया घर पे, मैं पहले बताओ तुमने खाना भी खाया नहीं खाया? नहीं खाना तो खाया नहीं, मैंने पहले खाना खाओ। उसके लिए बेचारे का मैंने जल्दी खाना पकवाया खिलाया। मगरिब तक मेरे घर में बैठकर बहस करता रहा, लड़ता रहा, झगड़ा करता रहा। किसी तरह तो कायल हो जाता कि मैं वो फतवा ले लूँ, मैं तो मैं कायल हूँगा ही नहीं। किस्सा क्या था, दुनिया ये है गोल, दुनिया ऐसी नहीं है, ये बिगड़ी हुई शक्ल है दुनिया की। इसको कागज़ पर लाने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल किए गए ताकि ये शक्ल लौट कर यहाँ आ जाए, पलट के यहाँ आ जाए। उसको कहते हैं मैप प्रोजेक्शंस। तो मैप प्रोजेक्शंस एक पूरी टेक्निक है कार्टोग्राफी की, नेशनल यूनिवर्सिटी की एक खास टेक्निक है मैप प्रोजेक्शंस। तो कहता है था कि ये जो प्रोजेक्शन है इसका नाम है मर्केटर्स प्रोजेक्शन। इस पर जो लाइन डाली जाएगी उस लाइन का नाम है रम्ब लाइन या लक्सोडर्म। वो कहता था देखो जी, ये न्यूयॉर्क और ये है बैतुल्ला, रुख ये है, ऐसे रुख ऐसे नहीं है। हम कहते हैं रुख ये है, वो कहता है रुख ये है। मैंने क्यों कहते लाइन ला के देख लो। मैं कहा दुनिया तो ऐसी है ही नहीं, दुनिया तो ऐसी है, डाल पे लाइन, इस पे आदमी लाइन डाल ही नहीं सकता। जो लाइन डालेगी वो एक जगह टच करेगी, किसी एक पॉइंट को टच करेगी, इसको कहते हैं टेंजेंट। यू कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन, हम लाइन डाल ही नहीं सकते। लाइन डालने के वास्ते सिर्फ एक ही वाहिद तरीका है। वाहिद तरीका क्या है कि हम एक डोरी ले लेंगे, डोरी का एक सिरा रखेंगे न्यूयॉर्क पे, एक सिरा रखेंगे बैतुल्ला पे, ये बनेगा आर्क। सही है ना? यहाँ न्यूयॉर्क कहाँ गया, ये न्यूयॉर्क और ये बैतुल्ला, ये बनेगा आर्क। ऐसे एक कॉस बनेगा। इस कॉस का जो जावे बनेगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्कल रूट। याद रखना भाई, क्या कहलाएगा ये? ग्रेट सर्कल। तमाम के तमाम हवाई जहाज ग्रेट सर्कल रूट पर ही चलते हैं। क्यों? ये शॉर्टेस्ट रूट है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, कम से कम फ्यूल खर्च होगा, कम से कम टाइम खर्च होगा, और ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट, खत निगाह। ग्रेट सर्कल रूट इज ए लाइन ऑफ साइट। अब एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। रूट बहुत से हो सकते हैं। यहाँ से पहाड़ से यहाँ जाने के लिए आदमी यूँ भी घूम के जा सकता है, आदमी यूँ भी घूम के जा सकता है, आदमी यूँ भी घूम के जा सकता है, हर तरफ से जा सकता है। रूट बहुत से हो सकते हैं मगर लाइन ऑफ साइट एक ही होगी, होगी नहीं होगी? तो मैंने कहा भाई लाइन ऑफ साइट को देखो कौन कौन सी है लाइन ऑफ साइट, शॉर्टेस्ट रूट तो यही है, इसको कहते हैं ग्रेट सर्कल। मान लो तो यार कह इस पर लाइन डालो, इसी लाइन होगी, इस लाइन डालो, लाइन हो जाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई को, इसको इस लाइन को डाल के देख, ये जो बनेगी लाइन ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। नहीं माना, खैर अल्लाह का शुक्र है वो चला गया। और आज तक बाद में बहुत कई महीने तक, कई साल तक मुझे लेटर लिखता रहा ईमेल के जरिए से कि मान जाओ, कायल हो जाओ, मुझे लिख दो। मैं भाग, तुम्हें पैसे मिल गए साजिश के तहत, तुम उस मामले में इंतशार पैदा कर जाते हो, असल रूप तो ये है। खैर, तो कबला रुख मालूम करने का वाहिद तरीका क्या है कि हम ग्लोब पर उन दो पॉइंट्स को धागे के जरिए से ज्वाइन करें और देखें कि फिर एंगल कौन सा बनता है। मसलन इस दायरे में, मैं समझ रहे ना पूरी बात? बात चली थी 28 मई की है, आधी दुनिया में रात होती है। याद रखना, हाँ, ये जो दायरा बना था ना, इस दायरे में ये न्यूयॉर्क था और ये मक्का था। लाइन बनी थी ए यू, नजर आ रहा आपको? इससे एंगल बनेगा, नॉर्थ से बनेगा एंगल ये नॉर्थ ईस्ट है। इस कागज पर, फ्लैट कागज पर अगर आप लाइन डालेंगे, ये न्यूयॉर्क है, ये मक्का है, तो लाइन बनेगी ये। मतलब दुनिया तो ऐसी है ही नहीं, दुनिया तो ऐसी है, तो कौन सा एंगल बना? तो कुरान शरीफ के आयते हैं ना, सैयक़ूल से बारे में, जहाँ सिद्दत अल्लाह के बारे में फरमाया, पढ़ना
आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो, आगे पढ़ो भाई, आगे चलो, पढ़ो ना, याद नहीं? सैकुल इस बारे में है ना, शुरू की रुकू में पढ़ो कोई। हाँ पढ़ो। फाइना फाइना फाइना, जहाँ भी तुम हो, अल्फाज ये है कुरान शरीफ की, जहाँ भी तुम हो। क्यों कहा अल्लाह ने कि जहाँ भी तुम हो क़िबले की तरफ मुँह कर लो। अब यहाँ है तो यूँ मुँह कर लो, यहाँ पहुँच गए तो यूँ मुँह कर लो, यहाँ है तो यूँ मुँह कर लो, यहाँ है तो यूँ, बरतानिया में है तो यूँ मुँह कर लो, पाकिस्तान में है तो यूँ मुँह कर लो, ठीक है। अगर बैतुल्लाह के अंदर है तो काम कर लो, हर तरफ रुख, हर तरफ बैतुल्लाह के अंदर रुख जो है, हर तरफ रुख है।